Hello and welcome to Learn English with Ram. Today we will learn summary and long answer type question from the lesson Madam Rides the Bus. So let's start. जैसा कि टाइटल है मैडम राइड्स द बस, सरफेस लेवल पर यह प्रतीत होता है कि ये किसी ग्राउंड अप लेडी की बस यात्रा के बारे में कहानी है, लेकिन ये एक छोटी सी 8 साल की गांव की लड़की है जिसका नाम वल्ली अम्माई है, जिसे शॉर्ट में वल्ली कहा जाता है। उसके पड़ोस में उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं है जिसके साथ वो खेल सके, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती और देखती रहती है व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। और सबसे उसे इंटरेस्टिंग चीज़ तब लगती थी जब वहाँ से बस गुजरती थी गांव से शहर जाने के लिए। हर बार उसमें नए यात्री मिलते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। एक दिन उसके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, क्यों न मैं भी गांव से शहर बस की यात्रा करूं। तो वो एक प्लान बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक छोटी 8 साल की लड़की है और बस यात्रा किस ढंग से प्लान करती है। बहुत दिनों तक वो बस से यात्रा से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने सारी कलेक्ट कर ली कि एक तरफ का बस का फेयर 30 पैसे है तो उसे यात्रा करने के लिए 60 पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बस कब आती है, कितनी देर में शहर से गांव में पहुंचती है, उसने पता किया कि 45 मिनट्स लगते हैं, 6 मील दूर है। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। एक दिन दोपहर को 1 बजे जब बस आई तो उसने शहर जाने का, बस यात्रा करने का निश्चय किया। तो बस के पीछे पीछे वो होली और कहा बस रोको, बस रोको। कंडक्टर ने देखा कि छोटी सी लड़की आ रही है। कंडक्टर कहता है ठीक है रोक देंगे, सवारी को बुला के लाओ जिसको आना है जल्दी। अब वल्ली थोड़ी देर में पास में पहुंच जाती है, कहती है मैं ही सवारी हूं, मुझे यात्रा करनी है, ये मेरे 30 पैसे पकड़ो। तो कंडक्टर कहता है अच्छा कोई नहीं, चलो आ जाओ। वो आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन वल्ली कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो सरप्राइज्ड हो जाता है। कंडक्टर कहता है ओके ऊपर तो आ जाओ पहले। तो वल्ली ऊपर आ जाती है। कंडक्टर मजाकिया स्वर में कहता है कि मैडम जी अपना स्थान ग्रहण करें, सीट लें। सारी सवारियां हंसने लग जाती हैं। वल्ली एक खाली सीट के ऊपर जाकर बैठ जाती है और बाहर देखना वो शुरू कर देती है। वो हर एक नज़ारे को एंजॉय करना चाहती है। बस की जो खिड़की थी उस पर एक पर्दा लगा हुआ था जिसे बाहर के नज़ारे उसे स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। वल्ली अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है, उस पर्दे से ऊपर देखने लग जाती है। तभी पास में बैठे एक पुरुष ने कहा कि बच्ची गिर जाओगी, नीचे बैठ जाओ। तो वल्ली को बहुत बुरा लगा, यहाँ पर बच्ची कोई नहीं है, मैं एक बड़ी लड़की हूँ, मैंने अपनी टिकट भी ली हुई है, ये देखो। तो इन बातों से पता चलता कि वो फुल कॉन्फिडेंट थी, वो अपने आप को बच्चा नहीं मानती थी। बाहर की हर चीज़ को, नदी नाले पहाड़े, कभी खाली मैदान आता था, कभी दोनों तरफ वृक्ष आते थे, पास में घाटी आती थी, हर एक नज़ारे को वो एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर में नई सवारियां आ जाती हैं तो वल्ली बैठ जाती है कहीं उसकी सीट ना छिन जाए। तो उसके पास में आकर एक महिला बैठ जाती, काफ़ी मोटी, थोड़ी भद्दी नज़र आ रही थी उसको, मुंह में पीक था उसका, पान या सुपारी वो खा रही थी। वल्ली उसको देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो महिला उससे क्वेश्चन करने लगी, क्या तुम अकेली जा रही हो? तो वल्ली कहती है हाँ मैं अकेली जा रही हूँ। फिर वो कहती है तुम्हें पता है कि किसके घर जाना है, कहाँ जाना है शहर में? तो वल्ली को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। थोड़ी देर बाद वल्ली देखती है कि बस के सामने एक गाय बिल्कुल सड़क के बीचों बीच जा रही है। ड्राइवर जैसे ही प्रेशर का हॉर्न बजाता है, गाय और तेज भागना शुरू कर देती है। गाय अपनी पूंछ हवा में उठा रखी थी और जैसे ही हॉर्न बजाता और तेज हो लेती थी वो। तो वल्ली को ऐसा बहुत मजा आया, क्लैपिंग करके वल्ली हंसने लगी। थोड़ी देर में बस जो है रेलवे क्रॉसिंग को भी क्रॉस करती है, ट्रेन भी देखती है वल्ली। कुछ समय बाद जब शहर में बस पहुंच जाती है तो सारी सवारियां उतर जाती हैं। कंडक्टर कहता है कि मैडम जी क्या आप नहीं उतरोगे? तो वल्ली कहती है नहीं मुझे बस यात्रा करना था, बस मैं यहीं पर बैठी हूँ। कंडक्टर कहता है कुछ खा पी लो, नगर में अब इतनी दूर आए हो, शहर को देख लो जब तक बस चले। तो वल्ली कहती है मेरे पास 30 ही पैसे हैं, ये जाने का किराया ये पकड़ो।
तो कहता है कोई बात नहीं, कुछ ठंडा वगैरह तो पी लो दुकान से। वल्ली कहती है नहीं। कंडक्टर ऑफर करता कि मैं ला कर दे देता हूँ, मेरी तरफ से पार्टी ले लेना, लेकिन वल्ली स्पष्ट तौर पर मना कर देती है। थोड़ी देर में बस वापस गांव के लिए निकल पड़ती है। तो रास्ते में फिर उसके एंजॉयमेंट में, उसके एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं थी। वल्ली उतना ही मजा ले रही थी जितना जाते वक्त वो एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर में वो देखती है कि सड़क के किनारे पर गाय मरी हुई पड़ी है, और वो वही गाय थी जो जाते समय उसे दिखाई दे रही थी। अब वो उदास हो जाती है। शायद वो मनुष्य की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रही है, जीवन और मृत्यु को समझने की कोशिश कर रही है कि थोड़ी देर पहले जो गाय इतनी जीवंत थी, अब देखो इसका हाल क्या हो गया है। अब उसने बाहर देखना बंद कर दिया है और अपनी सीट पर वो बैठ जाती है। थोड़ी देर में बस उनके गांव में पहुंच जाती है, और जैसे ही वो बस से उतरती है, कंडक्टर कहता है कि वापस फिर कभी अगर मन हो यात्रा करने का तुम आ जाना, लेकिन पैसे लाना मत भूलना। तो वल्ली कहती है ऑफ कोर्स, और दौड़कर अपने घर में चली जाती है। जैसे ही घर में घुसती है तो उसे उसकी माँ, उसकी मौसी आई हुई थी घर पर, बातें करते हुए देखती है। एक बार तो डर जाती है कि पकड़ी गई, लेकिन उसकी मौसी कहती है कि कहाँ गए थे, वैसे ही केवल जस्ट सेक फॉर द आस्किंग, और फिर से बातों में वो तल्लीन हो जाती हैं। उनकी बातचीत भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो आपस में बातें कर रही थी कि दुनिया में बाहर इतनी चीज़ें होती रहती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि बगैर हमारे ज्ञान के क्या हो रहा है। वल्ली उसको सहमति देती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर उसके आंटी, क्या कहा तुमने? तो वल्ली चुप हो जाती है कि मैं तो केवल सहमति दे रही थी कि तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि उसके सिगरेट का पर्दाफाश हो। तो यहाँ ये आपकी समरी थी। अब बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस लेसन से 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वली। सेकंड, हु वाज वली, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। थर्ड, व्हाट वाज वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, हाउ डिड सी फुलफिल इट। और फोर्थ, डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वलीज बस जर्नी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन सभी का मैंने एक ही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ जो सभी के ऊपर लागू होता है। सो चलिए देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। वल्ली वॉज एन 8-year-old विलेज गर्ल। वल्ली एक 8 साल की गांव की लड़की थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो चीज़ों को जानने के बारे में बहुत ही क्यूरियस, उत्सुक थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज, उसका जो मनपसंद जो पास टाइम था वो था टू स्टैंड ऑन द फ्रंट डोरवे, कि बाहर के दरवाजे पर वो खड़ी हो जाती थी। शी केप्ट वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, और वो देखती रहती थी कि बाहर क्या हो रहा था। शी वॉन्टेड टू राइड द बस, वो बस की सवारी करना चाहती थी। विच ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द सिटी, जो उसके गांव और शहर के बीच में चलती थी। शी कलेक्टेड ऑल द डिटेल्स अबाउट द जर्नी, उस यात्रा के बारे में उसने सारी की सारी डिटेल कलेक्ट कर ली। शी सेव्ड 60 पैसे फॉर द बस फेयर, उसने बस के किराए के लिए 60 पैसे बचा लिए थे। वाइल ऑन हर जर्नी, जब वो अपनी यात्रा कर रही थी, वल्ली डिड नॉट वांट एनीबॉडीज हेल्प, उसने किसी की भी मदद नहीं ली। एंड वांटेड टू फील इंडिपेंडेंट, और वो आत्मनिर्भर महसूस करना चाहती थी। शी टॉक्ड एंड बिहेव्ड विद अदर्स, उसने बातें की और दूसरों के साथ ऐसा बिहेव किया लाइक ग्राउंड अप लेडी, जैसे कि कोई मैच्योर लेडी है, काफी बड़ी लेडी है। सी, उसने एंजॉयड एवरी एंड ईच एंड एवरी साइट ऑन हर जर्नी, यात्रा के दौरान उसने हर एक साइट का एंजॉय किया। शहर की तरफ जो जा रही थी, द साइट ऑफ द यंग काउ, जो युवा जो काउ का जो नजारा था, रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के सामने दौड़ रही थी, मेड हर लाफ अलॉट, उसने उसको बहुत हंसाया। बट ऑन हर जर्नी बैक होम, लेकिन घर की तरफ जो वापस यात्रा कर रही थी, सी सो द सेम काउ, उसने उसी गाय को देखा, लाइंग डेड, जो मरी हुई पड़ी थी, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे। सी seemed टू अंडरस्टैंड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो समझ रही थी, द नेचर ऑफ लिविंग बींग्स, जो मनुष्यों का जो नेचर है उसको समझने की कोशिश कर रही थी।
सो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ऐसे विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं जो बहुत सारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस याद नहीं कर पाते, उनको काफ़ी मदद मिलेगी और आपको थैंकफुल बोलेंगे। सो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।